नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 6वा समास 5वा माया ब्रह्म निरूपण। श्रीराम श्रोते पुसती ऐसे माया ब्रह्मते कैसे। श्रोत्या वक्तयांच्या मिसे निरूपण ऐका। ब्रह्म निर्गुण निराकार माया सगुण साकार। ब्रह्मासी नाही पारावर मायेसी आहे। ब्रह्म निर्मळ निच्छळ माया चंचळ चपळ। ब्रह्म निरोपाधी केवळ माया उपाधी रूपी। माया दिसे ब्रह्म दिसेना माया भासे ब्रह्म भासेना। माया नासे ब्रह्म नासेना कल्पांत काळी। माया रसे ब्रह्म रसेना माया खसे ब्रह्म खसेना। माया रुसे ब्रह्म रुसेना अज्ञानासी। माया उपजे ब्रह्म उपजेना माया मरे ब्रह्म मरेना। माया धरे ब्रह्म धरेना धारणेसी। पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मित्रों, पिछले 2 सप्ताह से हम इस सत्संग में माया और ब्रह्म इन 2 विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इन विषयों को समझने से पहले, इन शक्तियों को समझने से पहले हमें अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना आवश्यक है। हम अलग अलग अनेक प्रकार के दृष्टिकोण रखकर अगर इसे सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो हम संभ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय असमंजस के हैं। जैसे कि हमने पहले भी सत्संग में सुना था कि आगे जो विषय आने वाले हैं उन्हें समझने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत है। हमें अपने आत्मबुद्धि का इस्तेमाल करने का, अपने आत्मबुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता आगे आने वाले विषयों में पड़ेगी। उन्हें में से एक विषय ये है, आज हम लोग माया और ब्रह्म इन दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले सत्संग में समर्थ ने माया इस विषय को स्पष्ट करते हुए ब्रह्म का भी उसके अंदर में विश्लेषण किया था, और ब्रह्म को स्पष्ट करते हुए माया का भी विश्लेषण किया था।
इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और अब समर्थ इस समास में दोनों को एक साथ माया ब्रह्म निरूपण इस तरीके से क्यों स्पष्ट करना चाहते हैं अपने शिष्य के समक्ष, यानी हम लोगों के समक्ष? तो हम लोग अपने आप को एकाग्र करके अपनी आत्मबुद्धि से अपने दृष्टिकोण को परमार्थिक दृष्टिकोण की ओर रखते हुए, अग्रसर करते हुए अगर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ हम किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचेंगे। हमने ये सुना कि माया, 3 प्रकार की माया, माया, महामाया और योग माया। माया सगुण है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, शून्य है, शाश्वत है। माया अशाश्वत है, नश्वर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का वास हमारे इसी नरदेह में है। इन दोनों को अलग अलग करके देखने की जो दृष्टि है, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहेंगे, वो हमें अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। सत्संग के माध्यम से, अपने सद्गुरु के आशीर्वाद, उनकी कृपा के माध्यम से, तब हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि माया और ब्रह्म ये दोनों एक साथ होते हुए भी अलग अलग कैसे हैं। हमने हमेशा सत्संग में एक बात सुनी है कि ब्रह्म हम ही है या हमारे भीतर ही है, हमें उसे जानना है। हमने ये भी सुना है कि माया जो संभ्रमित, जो भ्रांति है, माया की परिभाषा हमने इसी तरीके से ली कि माया भ्रांति है, भ्रम है। माया हमेशा हमें संभ्रमित करेगी, हमें उस ब्रह्म से दूर ले जाने का प्रयत्न करेगी जिसके करीब हम जाना चाहते हैं। सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, भावनाओं के द्वारा, धारणाओं के द्वारा दिखकर अदृश्य रूप में वो इस तरीके से हमें संभ्रमित करेगी कि हम ब्रह्म की ओर न जा सकें। लेकिन हमें उसे देखकर समझते हुए, उसके समक्ष रहते हुए ब्रह्म को समझना और प्राप्त करना है। ये थोड़ा समझने के लिए विषय कठिन लगता है, लेकिन हम उसको और सरल करने का प्रयास करते हैं। मैं वास्तविक जीवन से जोड़कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से विपरीत हैं। विपरीत अगर हम ये सोचें या ऐसा कहें कि दोनों एक अमृत है और एक जहर है, तो मैं समझता हूं कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म जिसका ज्ञान, आत्मज्ञान, उस अमृत के समान है जिसका सेवन करने के पश्चात हमें किसी भी चीज़, किसी भी शंका, किसी भी देह, किसी भी वस्तु, किसी भी आसक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा अमरत्व प्राप्त होता है, ऐसे ईश्वर में, ऐसे परमात्मा में हम लीन होते हैं कि वहाँ से हमें कोई हटा नहीं सकता। और माया इसके विपरीत हमें इससे दूर करने का प्रयास, यानी एक विष के प्रकार काम करती है। तो इस अमृत और इस विष यानी इस जहर में हमें क्या चुनना है, ये हमें अपनी आत्मबुद्धि से निर्धारित करना पड़ता है। माया हमारे षड्विकारों को बढ़ावा देने का काम करती है। माया के भ्रम में, इस संभ्रम में आकर हम अपने लोभ और मोह को बढ़ावा देते हैं। यानी षड्विकार जिन्हें हमें दूर करना चाहिए, जो हमारे आत्मज्ञान की प्राप्ति में रोड़ा है, जो अड़चन है, जिसे हम दूर करना चाहते हैं, माया उसे बढ़ावा देने का काम करती है। ये ऐसे है जैसे हम लोग खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। जो भी दृश्य, जो भी हमारे सामने घट रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी संपत्ति के रूप में, मकान के रूप में, गाड़ी के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में हमारे सामने है, ये सब भ्रम है। इसके साथ ही साथ हमारे रिश्ते, हमारे नाते जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये भी एक प्रकार की माया ही है जो हमारे ऊपर निरंतर प्रभाव करती रहती है और हमारे भीतर के ब्रह्म के ऊपर एक आवरण तैयार करती है और हमारी बुद्धि को हमारे ब्रह्म तक पहुंचने में रोड़ा अटकाती है। ये अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी, लेकिन हमें अपनी आत्मबुद्धि का इस्तेमाल करके हमारे ब्रह्म तक पहुंचना है। ये ठीक ऐसे ही है कि एक कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट के सामने एक केस आया
दो लोग मजिस्ट्रेट के सामने खड़े थे, दोनों के सिर फूटे हुए थे, दोनों ने एक दूसरे का सर तोड़ दिया था। मजिस्ट्रेट के सामने जब आए, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि हाँ बताओ तुमने क्या किया है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को मजिस्ट्रेट को क्या हुआ ये बताने में शर्म आ रही थी। पहला दूसरे से कहता तू ही बता दे भाई, दूसरा तू बताए। मजिस्ट्रेट बोला तुम जल्दी बताओ। तब डर के एक बोलने लगा कि जज साहब कल शाम को हम समंदर के किनारे रेत में बैठे हुए थे, हम दोनों मित्र हैं और समंदर किनारे रेत में बैठकर हम लोग बातें कर रहे थे। तभी इसने कहा कि मैं कल भैंस खरीदने जा रहा हूं। तब मैंने कहा कि नहीं तू भैंस मत खरीदना। क्यों? मैं खेत खरीदने वाला हूं। तू खेत खरीदने वाला है तो मुझे भैंस खरीदने के लिए क्यों रोक रहा है? अरे भाई तेरी भैंस अगर मेरे खेत में घुस गई तो हमारी इतने दिनों की दोस्ती खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू भैंस मत खरीद, मैं खेत खरीदने वाला हूं। तब जो भैंस वाला है वो बिगड़ गया कि तुझे खेत खरीदना है इसलिए मैं भैंस ना खरीदूं, ये तो बड़ी कमाल की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है, मैं खेत खरीदूंगा, उसमें अनाज आएगा, तेरी भैंस आकर खेत के अंदर में अनाज खाएगी, हम दोनों की लड़ाई होगी और दोस्ती टूट जाएगी। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? अरे तू खेत खरीद के तो दिखा। तब एक ने लकड़ी उठाई और उस रेत में एक चौकोन बनाया, ये देख मेरा खेत। दूसरे ने एक लकड़ी उठाई और एक भैंस बना के, ये ले मेरी भैंस तेरे खेत में घुस गई। और वहीं दोनों ने एक दूसरे को पीट कर एक दूसरे का सर तोड़ दिया। यानी वास्तव में न किसी ने खेत खरीदा न किसी ने भैंस खरीदी, लेकिन एक दूसरे का सर दोनों ने तोड़ दिया। ये माया कुछ इस तरीके का है, ये माया का प्रभाव कुछ इस तरीके का है कि हम लोग जो कुछ बनाते जा रहे हैं, हम लोग जिस चीज के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, क्योंकि दौड़ने से माया ही मिलेगी, ब्रह्म रुकने से मिलते हैं। गौतम बुद्ध, यहां मैं विशेष रूप से गौतम बुद्ध की चर्चा करना चाहूंगा। गौतम बुद्ध 39 साल के बाद जब अपने राजमहल से निकले और उन्होंने एक बूढ़े को और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, तब उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये क्या है। और फिर उस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वे अपना राजमहल छोड़कर निकल पड़े। 6 वर्षों तक सदगुरु की सेवा की। सदगुरु ने जो जो काम, जो जो उपाय, जो जो प्रयोग उनसे कहे वो सब उन्होंने किए, क्योंकि उन्हें इस बात का उत्तर चाहिए था कि आखिर ऐसा होता क्यों है, मनुष्य मरता क्यों है। और एक दिन जब वो गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ब्रह्म ज्ञान की, उस आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके लिए वे पिछले 7 वर्षों से भटक रहे थे। और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं जिस चीज के लिए दौड़ रहा था वो तो माया थी, और जिस चीज को मुझे प्राप्त करना था वो तो मुझे यहां बैठकर शांति से रुक कर प्राप्त हुई। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें रुकने और रोकने की जरूरत है। रुकने की जरूरत हमारी इच्छाओं को, हमारी अपेक्षाओं को, हमारी आकांक्षाओं को, इनको रोककर हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म की ओर जा सकते हैं। लेकिन दौड़कर हम सिर्फ धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, गाड़ियां, शोहरत और इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी शांति को भंग करेगी या हमें उस ब्रह्म की ओर जाने से परावृत्त करेगी। तो दौड़ने से माया मिलेगी, रुकने से ब्रह्म मिलेंगे। दोनों चीज़ें हमारे ही भीतर हैं। ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। इस आवरण को हमें हटाकर ब्रह्म तक पहुंचना है। इस आवरण और ब्रह्म को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक अंडे का उदाहरण देता हूं। जगत गुरु श्री की आज्ञा से एक अंडे का उदाहरण मैं इसलिए देना चाहूँगा कि आज इस युग में मैं समझता हूँ कि लगभग सभी लोग अंडे का सेवन करते हैं या उन्होंने अंडे को पकते या बनते हुए देखा होगा। लेकिन इन घटनाओं से हम लोग अपने ज्ञान को किस तरीके से वृद्धि कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं,
वो उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अंडा हमने देखा हुआ है। अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें एक पारदर्शी पदार्थ और उसके बीच में एक पीला पदार्थ हमें दिखाई देता है। हम जब उस पारदर्शी पदार्थ से उस पीले पदार्थ को अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर सकते, वो उसी के साथ आएगा, वो टूटता हुआ जाएगा, लेकिन अलग एकदम से नहीं हो सकता। महिलाएं इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती हैं क्योंकि वे हमेशा ये काम करती हैं। तो ये उसी प्रकार का कि ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, यहाँ मैं उस पीले पदार्थ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ब्रह्म भी निर्गुण है, निराकार है, उसी तरीके से पारदर्शक है जैसे उस अंडे के अंदर का पारदर्शक पदार्थ है, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता। किंतु जब उस अंडे को हम उबाल देते हैं और उबाल कर जब हम उसे खोलते हैं तो वो पारदर्शी पदार्थ जो है वो सफ़ेद कवच के रूप में अलग हो जाता है और वो पीला पदार्थ उसमें से बड़ी आसानी से बाहर हम निकाल सकते हैं। ये क्रिया हमने हमारे जीवन में कई बार की होगी, लेकिन उसको माया और ब्रह्म से जोड़कर हमने कभी नहीं सोचा होगा। ऐसी कई घटनाएं हमारे इस जीवन में हमारे आसपास घटती रहती हैं जो माया और ब्रह्म हर चीज़ को हमारे सामने स्पष्ट कर सकती हैं, लेकिन आवश्यकता है आत्मबुद्धि की और ज्ञान चक्षु की। हम निरंतर हमारे मन में अगर परमार्थ के बारे में, ईश्वर और ब्रह्म के बारे में विचार करते रहेंगे तो ऐसी घटनाओं से ही हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम सद्गुरु के शरण में जब जाते हैं और सद्गुरु हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं, जो भी साधक पूरी निष्ठा, पूरी एकाग्रता और पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु की हर सेवा को पूर्ण करता है, उसके पीछे एक कारण है। गुरु पात्रता देखकर हर साधक को ऐसी सेवा देते हैं कि वो करते करते उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो या उस तरफ वो अग्रसर हो, उस तरफ बढ़े। किसी साधक को ये नहीं समझना चाहिए कि सद्गुरु ने मुझे ये सेवा क्यों दी है, कोई शंका मन में न हो। पूरी एकाग्रता और समर्पण से अगर वो सेवा करते रहे तो उस सेवा के माध्यम से भी वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि सद्गुरु ये जानते हैं कि इससे किस प्रकार की सेवा या इससे किस घटना के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये गूढ़ विषय है, ये सद्गुरु का महान गूढ़ ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, जिसे हम लोग नहीं समझ सकते। हमारे अंदर सिर्फ ये होना चाहिए, पूरी श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, शंका रहित मन सद्गुरु के समक्ष अगर हम रखेंगे और सद्गुरु की हर आज्ञा का पालन करेंगे तो सद्गुरु हमें आत्मज्ञान देने के लिए ही अपने शरण में रखते हैं। सद्गुरु को हमसे और क्या चाहिए, या सद्गुरु हमसे क्या मांगते हैं? सद्गुरु तो देने के लिए ही बैठे हैं। हमारा उनके पास पूर्ण समर्पण के भाव से जाना, उसमें सद्गुरु का कोई लालच नहीं है या उन्हें कोई अपेक्षा नहीं, वो तो हमें देने के लिए ही बैठे हैं। वो उस आत्मज्ञान को किस तरीके से हमें देंगे ये हम नहीं जानते, ये सद्गुरु ही जानते हैं। क्योंकि एक साधिका थी, एक सद्गुरु के आश्रम में एक साधिका रहती थी और सद्गुरु ने उसे सेवा दी थी कि तुम बांस की कांवड़ बनाकर और मटकियों की हंडियों में रोज पानी भरकर आश्रम में लाया करो। वो साधिका नित्य नियम से उन मटकों को, उस कांवड़ को ले जाकर तालाब से पानी भरती और रोज लाकर आश्रम में पीने के लिए या उपयोग करने के लिए इकट्ठा करती थी। एक शाम वो साधिका अपनी कांवड़ में पानी भरकर, उन मटकी के हंडियों में पानी भरकर अपने आश्रम की ओर जब जाने लगी, तब उसका ध्यान उस मटकी में जो भरा हुआ पानी था उस पर गया। उस मटकी के पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा था और वो उस प्रतिबिंब को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। तभी उसके पैर में ठोकर लगी और वो कांवड़ उसके हाथ से छूटी और वो पानी की मटकी जो है वो टूट गई। जैसे ही वो मटकी टूटी, सारा पानी बह गया और वो साधिका जो उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को उस पानी में देख रही थी, वो सारा प्रतिबिंब उसी वक्त गायब हो गया, अदृश्य हुआ। और वही पल था, वही क्षण था कि उस साधिका को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वो इस बात को समझ गई कि ये गुह्य ज्ञान क्या है, ये प्रतिबिंब जो बन रहा था वो क्या था, और ब्रह्म मेरे भीतर किस तरीके से है, इसका ज्ञान उसे उसी वक्त एक क्षण में हुआ और वो सीधी नाचते हुए अपने आश्रम तक गई, क्योंकि उसे परमानंद की प्राप्ति हो चुकी थी। तो जो सेवा सद्गुरु हमें देते हैं
उसके पीछे कारण, वो सेवा हमें क्यों दे रहे हैं वो वे जानते हैं, लेकिन उसे पूर्ण समर्पण और एकाग्रता से करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम ये करेंगे तब अपने आप हम इस माया और इस ब्रह्म को एक दूसरे से अलग कर देख सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा, ये गुरु की जिम्मेदारी रहती है, ये गुरु का कर्तव्य ही है। अभी अभी हमारे ये प्रबोधन करने बताया, ठाकुर जी ने बताया कि अंडा में जो बल्क रहता है और एक पीला भाग रहता है, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे घुसकर बैठे हैं कि आप ऐसे निकाल नहीं सकते। लेकिन वो अंडे को उबाल दिया तो दो भाग अलग अलग हो सकते हैं। गुरु यही करते हैं, क्योंकि ये माया और ब्रह्म एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते और उनको अलग अलग करना नामुमकिन है, शक्य नहीं है। इसलिए उनको अलग अलग दिखना यानी देखना, कैसा देखना चाहिए ये सद्गुरु सिखाते हैं। उसको ये आत्मज्ञान बोला जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि फलाने सत्पुरुष को आत्मज्ञान हुआ, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उनमें जो काम क्रोध मद मत्सर मोह माया यानी जो उनके पास जो माया है वो उनके शरीर से हट गई, उनको दूर रखकर वो भगवान के तरफ देख सकता है, ऐसी क्षमता उनमें डेवलप हो जाती है। यह जो क्षमता है ये गुरु अपने चेले में विकसित करता है। वो चेले में भी रहती है, लेकिन भ्रम के वजह से उनको शुद्ध क्या और अशुद्ध क्या, सार क्या और असार क्या, अमृत क्या और जहर क्या, ये समझता नहीं है। गुरु बराबर राजहंस पक्षी जैसा दूध और पानी अलग अलग करके पीते हैं, वैसे अपने चेले को, अपने शिष्य को, अपने साधक को सिखाता है। लेकिन उसके लिए गुरु कृपा की आवश्यकता रहती है। ये गुरु कृपा ऐसी नहीं मिलेगी, हर दिन सत्संग में आ गए कि हमारे ऊपर गुरु कृपा हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये अपना तो फर्ज है, अपना तो कर्तव्य है। गुरु कृपा तब हो जाएगी कि हम दुर्गुणों से जब दूर हो जाएंगे। हमारे में जो छुपे हुए दुर्गुण हैं, ये दुर्गुणों पर हम पाबंदी लगाएंगे, खुद प्रयत्न करवा के कंट्रोल में लाएंगे, तब हमें गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु को आपके क्या चाहिए? सद्गुण चाहिए। आप सद्गुण ही बनो और दुर्गुण छोड़ दीजिए, इतनी एक अपेक्षा सद्गुरु के रहते हैं। इसलिए सद्गुरु ये दुर्गुण का नाश और सद्गुण का विकास होने के लिए अलग अलग प्रकार के सेवा देते हैं। उसमें से एक ये सेवा है सत्संग। भाई हफ्ते में आइए, हर हफ्ते में आइए, सत्संग में बैठिए, ऐसे जो गुरु आपको बताते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि ये मेरा है, ये मेरा अंश है, ये मेरा रूप है, और ये और हम अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है, सिर्फ शरीर अलग अलग अलग। इनको ये शरीर में फंसा हुआ है, ये भ्रम में फंसा हुआ है, इसी कारण मेरे स्वरूप का उनको ज्ञान नहीं हो रहा है, इसी कारण वो आपको खुद को अलग मान रहा है और मुझे अलग मान रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि इनको पहचान करवा कर देना कि भाई आप और हम एक ही है। ये गुरु का काम रहता है, और गुरु वो काम चेले के हाथों से होना चाहिए। इसलिए हर संभव प्रयत्न करते हैं कि चेला जो है वो मुक्त हो जाएगा और यह ब्रह्म ज्ञान मिलवाएगा। और यह ब्रह्म ज्ञान मिलवाने के लिए चर्म चक्षु का काम नहीं है, इसलिए ज्ञान चक्षु खुलना चाहिए। ये ज्ञान चक्षु या आज्ञा चक्र जो है, या आज्ञा चक्र में के तरफ दिखाया जाता है। भगवान शिव जी का इधर तृतीय नेत्र था, वही ज्ञान चक्षु है। ये ज्ञान चक्षु हमारा खुल गया कि हमें ज्ञान हो जाता है कि हम माया में नहीं फंसना चाहिए। माया और ब्रह्म का नज़दीक का संबंध है, हमें ये माया में नहीं फंसना चाहिए। माया का उपयोग करवा के, हम क्या बोल रहे, देखिए, माया का उपयोग करवा के ब्रह्म के पास पहुंचना चाहिए। माया के वजह से हम ब्रह्म के पास पहुंच जाएंगे। हमारे पास इच्छा ही नहीं है
तो हम ब्रह्म के पास नहीं जाएंगे। और ये इच्छा कौन निर्माण करते हैं? माया निर्माण करते हैं। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ने ब्रह्म और माया ये दोनों का मिलाप करवा के ये समाज में हमें दिखाया कि भाई आप सिर्फ ब्रह्म से नहीं जी सकेंगे और सिर्फ माया से भी नहीं रह सकेंगे। माया और ब्रह्म दोनों भी आवश्यक है। ये माया का ऐसा उपयोग करो कि आप ब्रह्म के पास पहुँचेंगे, माया का ऐसा उपयोग मत करो कि माया के वजह से आप ब्रह्म से दूर जाएंगे। तो ये माया में नहीं फंसना चाहिए, तो अपने दिल में नारायण जागृत करना चाहिए। सद्गुरु रूपी नारायण जागृत हो गए कि आपके ज़िंदगी का कल्याण जरूर हो जाएगा। इसलिए ये ब्रह्म और माया ये रसायन समझकर ले लीजिए और माया से दूर रहिए और भगवान का स्वरूप का ज्ञान आप मिलवाए और आपके ज़िंदगी का कल्याण करो। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।